जय हिंद दोस्तों। हम आगे का टाइप आपको इस वीडियो में आप करवाएंगे। कल जो पिछला वीडियो था हमारा, उसमें हमने क्या देखा था? हमने यह चीज़ देखी थी कि एक यह वाला पैटर्न उसमें फॉलो हो रहा था, है ना? कौन सा वाला? ये वाला, कि यहाँ 100 मान रहे थे, एक बार एसपी था, फिर दूसरी बार एसपी था। लेकिन एक पैटर्न ऐसा इसमें है जिसमें एक सीपी होगा, है ना? फिर इसको पहली बार बेचोगे तो SP1 होगा, फिर इसको ज़्यादा कम में खरीदोगे तो CP2 होगा, है ना? ये CP1 होगा, ये SP1 SP2, फिर इसको फिर बेचोगे तो ये SP2 होगा। फिर इसका डिफरेंस आएगा और क्वेश्चन वाला कुछ डिफरेंस देगा, उसको डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। और अगर इसको बेचने का बोलेगा तो उसका उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए तो और समझ में आए आपको जल्दी। एक बार क्वेश्चन को क्लियर पढ़ लीजिए। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य में खरीदता है और 25% के लाभ पर बेचता है तो उसे 66 रुपये मिलते हैं। तो वस्तुओं का लागत मूल्य बताइए। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। मान लो हमारा CP 100 है, 100 से हम 22 इसको ज़्यादा में बेचेंगे तो कितने में बेच देंगे? 122 में, है ना? ये CP1 होता है, ये SP1 होता है। कॉस्ट प्राइस 1, कॉस्ट सेलिंग प्राइस 1। यदि वह इसको 12% कम में खरीदता, अब 100 से 12% कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 88 बचेगा। इसको बोला जाता है CP2। फिर इसको वो बेच रहा है 25% के लाभ पर, तो 88 का 25% निकालना पड़ेगा अब आपको, है ना? काट दूंगा 25 चुक 100, 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना आया? 22। तो 22 में प्लस कर दो, कितना हो गया? 88, 90, 100, 110। यहाँ कितना आया? 110 आया, मतलब नुकसान हो गया इसका पिछली बार से, हो गया ना? उसको कितना, क्या बोला उसने? उसको 66 रुपये कम मिलते हैं, तो यहाँ पर पहले से कम हो गए। उसको कितने कम हो गए? यहाँ से पहले 122 बेचा, अब 110 में 12 कम हो गए। और क्वेश्चन में कितना दिया? 66। 66 डिवाइड बाई 12 इंटू लागत मूल्य 100। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 100 को तो 50, 11 पंजे 55, कितना हो गया? 550। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? बी ऑप्शन, है ना? तो ये इस प्रकार से पूरा पैटर्न फॉलो होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बड़ा ही शानदार है। इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। पूरा वीडियो आप जरूर देखें। अगला, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचता है ना? देखो 100 है, 100 से उसने 20% लाभ पर बेचा, मतलब कितने में बेच दिया? 120 में बेच दिया। यदि वह इन्हें 20% कम में खरीदता है, 100 से 20 कम में खरीदेगा, मतलब कितने में खरीदेगा? 80 में खरीदेगा। 100 से 20 कम मतलब कितने में खरीदेगा? 80 में खरीदेगा। और 25% के लाभ पर बेच देगा, तो 80 का फिर 25% लाभ पर बेचा है, तो 80 का 25% निकालेंगे हम। 25 चुक 100, 4 से काटेंगे इसको तो 20, 20 इसमें प्लस करूंगा तो कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। कितने का लॉस हो गया? 20 का। क्वेश्चन में कितना दिया है? 10 का, 10 रुपये कम, तो 10/20 इंटू 100। 0 से 0, 2 से काटेंगे 100 को तो 50, कितना आंसर आएगा? 50। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। क्लियर है? तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक माना जाए इसको, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है इसमें। आपने पढ़े भी नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं इसमें, तो हम इसको आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो पूरा टाइप जरूर देखें और पिछले वीडियो आप जरूर देखें। अगर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं XYZ, सभी में आपको ये काम आने वाली चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें आप जरूर देखें। एक दुकानदार एक वस्तु को 2% लाभ पर बेचता है। देखो 2 लाभ पर बेचेगा, तो 100 से 2 का लाभ हुआ, मतलब कितने में बेचा? 102 में बेचा। यदि वह इसको 20% कम मूल्य में खरीदता है, 100 से 20 कम में खरीदा, मतलब कितने में खरीदा? 80 में खरीदा। और 9 रुपये अधिक में बेचता है, वो तो डिफरेंस की वैल्यू दी 9 रुपये अधिक, तब उसे 35% का फायदा होता है। तो 80 का 35% फायदा है, 80 का 35%। 0 से 0, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 2 से 2 चौक 8, 7 चौक 28, 28 में प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 80 और 28, 108। कितने का प्रॉफिट? 6 का, तो बट्टे में आ जाएगा 6। और CP पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई, है ना? यहाँ से भी, इसके बाद भी आपको अगर बोल दे कि भैया इसको 20% लाभ पर बेचो, तो फिर यहाँ पे 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से काटूंगा 100 को तो 50,
50 इंटू 3 कितना हो गया 150, 150 रुपये। कौन सा ऑप्शन बना? सी ऑप्शन, है ना। तो धीरे धीरे वेट करें आप और धीरे धीरे देखते जाएं, हम सारे टाइप आपको कंप्लीट करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इन्हें 10% कम मूल्य में खरीदता है और 120 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है ना, 5 लाभ पर बेचा मतलब 100 से 5 ज्यादा 105, 100 से 5 ज्यादा मतलब 105। यदि वह इन्हें 10% कम मूल्य में खरीदता है, 100 से 10 कम। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इन्हें 10% कम मूल्य में खरीदता है और 120 रुपये अधिक मूल्य में बेचता है। डिफरेंस की वैल्यू कितनी? 120 रुपये अधिक मूल्य में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। 90 का 20%, 0 0 कट जाएंगे तो 18 आएगा। ये 18 इसमें प्लस कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 108, 108। 5 से 108 कितने का प्रॉफिट? 3 का। और क्रय मूल्य पूछा है तो कितना है क्रय मूल्य? 100। काट दो, 3 चौक 12, 40 इंटू 100 4000, कितना आएगा? सीपी 4000। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। आई बात समझ में सभी को, है ना। तो देखते रहिए और अभी और चीजें हैं और कॉन्सेप्ट है इसमें। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। 100 से 10 कम में बेच दिया उसने। कितने में बेच दिया होगा? 90 में बेच दिया। फिर उसने इसको 20% कम मूल्य में खरीदा, मतलब कितने में खरीदा? 80 में खरीदा। फिर 176 रुपये अधिक में बेचा, तब उसे 40 का लाभ हुआ। 80 से 40 का लाभ, 32 का लाभ, कितना हो जाएगा ये? 80 112, 112। तो कितने का डिफरेंस आएगा? 90 से 112 में 12 और 10 26 का, बटे में 26 इंटू सीपी 100। 90 100 नहीं, गलत ले लिया अपन ने डिफरेंस। अ, 12 और 10 22 का डिफरेंस है इसमें, है ना। अब 11 से काट दो इसको, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 छंग 66, 2 से काट दूंगा 2 16, 8 इंटू 100 कितना हो गया? 800। डी ऑप्शन 800। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट देखो। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फालतू का उलझा दिया गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को x रुपए में खरीद कर y रुपए में बेचता है और 8% का लाभ होता है। यदि x का मान 4% कम कर दो तो y का मान इतना अधिक हो जाता है, उससे इतने का लाभ होता है, तो x का मान बताइए। सिर्फ कंफ्यूज किया गया है ना। इस चीज को उसने x नाम दे दिया, एक चीज को उसने y नाम दे दिया। x को हमने कितना मान लिया? 100 मान लिया। अब उसके बाद बोला है कि उसको 8% का लाभ हुआ। अगर उसको 8 का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। अब उन्होंने बोला x का मान 4 कम कर दो, तो x का मान 4 कम करोगे, 100 से 4 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। अब 96 को इतने लाभ पर बेचना है, कितना है? 18 3/4, 18 चौक 72 और 3 75/4 इंटू 100। 18 चौक 72 और 3 75/4 इंटू 100, 25 या 75, 25 चौक 100, 3/16। तो इसका 3/16 निकाल दूंगा मैं। तो काटो इसको जरा, 16 से कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार, है ना। 16 से 6 बार में कट जाएगा। 36 का 6, हासिल का 3, हाँ कितनी बार में कटेगा? 16 से ये 6 बार में, तो कितना हो जाएगा? 36 18। 16 और 18 को प्लस कर लो, 96 और 18 को, तो 8 और 6 14 का 4, हासिल का 1, 9 10 और 11 कितना हो गया? 114। कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ से? 10 6 का। क्वेश्चन में कितना दिया है? 27 का। तो 27/6 इंटू 100। 3 से 2 बार, 3 से 9 बार, 2 से काटेंगे 100 को तो 50, 9 पंजे 45, 450। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ये सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप अच्छे से कीजिएगा। कैलकुलेशन ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है, कैलकुलेशन में ही आपको उलझाया जाता है आजकल। तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन पर बहुत ही ज्यादा आपको काम करना है। चलो अगला देखो।
एक व्यापारी ने 22.22 के लाभ पर एक वस्तु बेची। अगर उसने इसको इतने अधिक में खरीदा तो 26 रुपये अधिक में बेचा तो 20% का लाभ होता है। वस्तु की लागत मूल्य बताइए। देखो, चाहो तो हम क्या करें, यहाँ पर हम फ्रैक्शन वैल्यू मान लेते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट में हम रहेंगे। देखो, 22.22% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/9 होता है। कैसे होता है? 11.11 का 1/9 तो 22.22 का 2/9, डबल मल्टीप्लाई हो गया। 6.67 है या 6 2/3 होता है। 18 तो 20, 20/3 इंटू 100 1/15 है ना। तो एक फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी मिली? 2/9। एक फ्रैक्शन की वैल्यू मिली 1/5। तो टोटल हम कितना मान ले? नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 9 5 45। हमने सीपी को मान लिया 45। अब समझना जरा यहाँ से, है ना। इसका एलसीएम लिया है हमने 9 इंटू 5, कितना आया? 45। उसको हमने क्या माना है? सीपी माना है। अब 22.22 के लाभ पर बेचा 45 का 2/9। 45 का 2/9 लाभ है। 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 10 का इसको लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा? ये 55 में इसको बेच दिया तो एसपी इसका बन गया 55। फिर इसको इतने अधिक में खरीदा है इसने। इतने मतलब एक कहाँ गया? वो फ्रैक्शन 1/15 था यार, गलत मान लिया अपन ने। फ्रैक्शन 1/15 आएगा ना, गलती हो गई। चलो फिर से करते हैं। फ्रैक्शन आपका इसका 1/15 बनेगा। नौ पंजे 45, 45 का 5, 9 पंजे 45 का 5 हासिल गया 4, 9 एकम 9 और 4 13, 135 मानना पड़ेगा टोटल हमको 135। अब 135 का 2/9 निकाल दो। 135 का 2/9, 9 से काट दो इसको तो 9 एकम 9, 4 बचा, 9 पंजे 45, 15 दूनी 30। 30 का प्रॉफिट हुआ है इसको। प्रॉफिट या लॉस है? लाभ पर ही बेचा है। तो 30 अगर उसमें मैं प्लस करूंगा तो कितना बन जाएगा? 165। ठीक है। फिर इतने अधिक में खरीदा है, मतलब 1/15 अधिक में खरीदा। इसका फ्रैक्शन 1/15 है तो 135 का 1/15, 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो 5 7 35, 3 नमक 27, 9 9 ज़्यादा में खरीदा। मतलब कितना हो गया ये? 135 से 9 144 ना। अब इसको बेचना है कितने पर? 20% के लाभ पर। तो 144 का 20% लाभ है 20/100। 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे तो पॉइंट में जाएगा। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 44 बचा, 5 40, फिर 4 बचा तो 5 है, 5 से 8 बार 40, कितना आया? 28.8। 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 40, 4 बचा, पॉइंट लगा के फिर 5 40। इतना प्रॉफिट हो गया। इसको ऐड करो, है ना। ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना करके आराम से, बढ़िया। अभी जब प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल आराम से करें। इसीलिए हम भी यहाँ पर भी बोर्ड पर भी आपको एक एक चीज़ें करवा रहे हैं आराम से, ताकि आप चीज़ें समझें और फिर हम उन चीज़ों को करें ना। इसको प्लस कर लेते हैं अब हम। 144 और 28.8 तो ये हो जाएगा 8, 8 4 12 का 2, फिर हासिल गया 1, 4 2 6 और 1 7 और 1, कितना हो गया? 172.8। अब इसका डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है। 65 से 5 7.8, ये जो डिफरेंस आएगा इसका ना, 65 70 72, 65 और 70, हाँ 7.8। और क्वेश्चन में कितना दिया है? 26। क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 26 रुपये अधिक। तो इसको डिवाइड कर देंगे अपन 26 से। 26 डिवाइड बाय 7.8 इंटू 100। 100 नहीं करेंगे, हमने सीपी कितना माना है? 135, है ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमने सीपी कितना माना है? 135।
तो 135 का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना 100 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने CP 100 नहीं माना है। अगर हम CP 100 मानते तो हम इसका मल्टीप्लाई करते, हमने 135 CP माना है। पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 और ऊपर चले जाएगा। काट देते हैं इसको अपन, 2 से काटेंगे तो 13, 2 तिया 6, 2 नमक की 18, 13 से काट देता हूँ, 13 तिया 39, 3 से फिर काट देता हूँ, 3 चुक 12, 3 5 15, 45 इंटू 10 450। क्या आएगा आंसर इसका 450। कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, है ना। तो कैलकुलेशन में ही क्वेश्चन आजकल उलझाए जाते हैं, तो कैलकुलेशन पर हमको विशेष ध्यान देना, जिस प्रकार से हमने इसकी कैलकुलेशन की है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। 100 से 12 लाभ मतलब कितना? 112। 10 कम मतलब 90, और 30 का लाभ, 90 का 30 का लाभ पर बेच दिया इसको, 90 से 30 का लाभ हुआ है, 27 का लाभ हुआ है। तो 90 और 27 कितना हो जाएगा आपका? 117। यहां से कितना प्रॉफिट? 5 का क्वेश्चन में कितना दिया है? 5.75। तो 5.75 अपॉन 5 इंटू 100। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आएंगे, ये कट जाएंगे, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, कितना आ जाएगा? 115। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखें। अब अगर सेम क्वेश्चन होगा तो आपके लिए होमवर्क मिलेगा। एक व्यक्ति 10% का मुनाफा लेकर, मुनाफा है ये ना, मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है, मतलब 110 में बेचता है। यदि उसने इसको 10% कम में खरीदा, मतलब 90 में खरीदा, 3 रुपये अधिक लेकर बेचा, तो 25 का मुनाफा हुआ। उसका क्रय मूल्य बताना है ना। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 207। सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करें और आंसर बताएं। चलो अगला देखो। एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और 10% के लाभ पर बेचा। 20% कम में खरीदा, 20% वस्तु को कम में खरीदा होता और 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ कमाया होता है ना। कर सकते हो, मैं कर देता हूं इसको। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया, उसको कमेंट करें। 100 है, 100 से 10 का लाभ है तो कितना? 110। 20 कम में खरीदा मतलब कितने में खरीदा? 80 में खरीदा, और इसको बेचा 40 के लाभ पर। 80 का 40% 32 लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 80 और 32, 80 20, 112। कितने का प्रॉफिट? 2 का। क्वेश्चन में कितना? 1000 का, तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। 2 से काट देंगे, 2 5 10, 500 इंटू 100, 1 2 3 4, कितना हो गया? 50,000। कौन सा ऑप्शन बना? ए ऑप्शन। क्लियर है ना। तो इस टाइप के हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आगे मिलते हैं तो फिर हम आपको होमवर्क में दे देंगे इस क्वेश्चन को, है ना। चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी होमवर्क कर सकते हैं आप। एक व्यक्ति ने एक मकान को 15% के लाभ पर बेचा। 100 से 115 में बेच दिया। उसने इसे 25% कम में खरीदा। 100 से 25 कम मतलब 75 में खरीदा। 60 रुपये कम में बेचा, मतलब डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो गई? 60, और 32 का लाभ हुआ, है ना। 32% निकाल के, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी, लेकिन आप इसको ट्राई करना और कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना। अगला देखो, सेम है, ये भी कर सकते हो आप, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने इस टाइप के। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 12% कम में खरीदा, 9 रुपये कम में बेचा, 27% का लाभ हुआ, है ना। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो ये भी आप कमेंट करके आंसर बताएं सभी लोग। चलो, है ना। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग है, तो इसको हम कर सकते हैं, या हमने इसको करवा दिया है शायद, पर देख लेते हैं एक बार और। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है। 100 से 10 लाभ पर बेचेगा, मतलब कितने में बेचेगा? 110 में बेचेगा। यदि वह इस किताब को 4 कम मूल्य पर खरीदता है। 100 से 4 कम में खरीद रहा है, मतलब कितने में खरीद रहा है? 96 में खरीद रहा है, और 6 रुपये अधिक में बेच रहा है। इसका डिफरेंस की वैल्यू कितनी दी है? 6 रुपये अधिक, और उसको 18 3/4 का लाभ होता है। 18 3/4 है, 18 चौक 72, 3 75, 75/4 इंटू 100, 25 या 75, 25 चौक 100, कितना फ्रैक्शन आ रहा है इसका? 3/16। तो 96 का हम निकालेंगे 3/16, 16 से कट जाएगा 6 बार, 6 18,
इसमें प्लस कर देंगे 18, 8 और 6 14 का 4 हासिल गया 1, 9 10 और 11 114। कितने का प्रॉफिट देखो 110 से 114 कितने का प्रॉफिट 4 का, और सीपी पूछा है तो 100, 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 छंग 150। कितना आंसर आएगा सी, 150 रुपए। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन से 25% अधिक निर्धारित करता है। हाँ, आप थोड़ा सा ये अलग आया है, तो अब हम अलग क्वेश्चन थोड़े से अलग करते हैं, जरा पढ़ो इसको, ट्राई करो। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इसमें आपको अब कॉन्सेप्ट को अगर समझा हुआ है तो वहां से हम करना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या है क्वेश्चन, अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करती है ना। भैया 100 था, 100 से 25 अधिक निर्धारित कर दिया हमने इसको, मतलब इसको हमने 125 में बेच दिया या बेचना है। यदि उत्पादन की लागत, उत्पादन मतलब ये होता है लागत 20% बढ़ जाए, तो 20% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, एवं वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दे। इसको 10% बढ़ाना है अब, है ना। पहले वैल्यू इसको बढ़ाने का बोल रहा था, लेकिन यहां पर क्लियर बोला है कि वह विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दे। तो 125 का 10% बढ़ाना है, मतलब कितना 12.5 बढ़ाना है, तो 25 27 137.5 बन जाएगा ये। बस उसके प्रतिशत लाभ क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये सीपी नया, ये एसपी नया, इसका डिफरेंस कितना आएगा 120 से 17.5 आएगा, 17.5, और सीपी कितना बना 120 इंटू 100, 20 30, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा, तो 2 जीरो ये कट गए, तो कितना बचा 175 डिवाइड बाय 12, क्या ये 3 से कटेगा, फिर 12 से काट देते हैं, 12 कम 12, 5 बचा, 12 चौक 48, 14 पॉइंट, कौन सा ऑप्शन आ रहा है वो 14.6 आएगा, है ना। 14.6% का प्रॉफिट, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 14.6, 14.6%। तो इसमें आपको इस बार वैल्यू नहीं दी गई कितने का लाभ हुआ, है ना। ये पूरा डाटा इस बार इसको बढ़ाने को बोला है, और नया जो सीपीएसपी है उसका आपसे वो पूछ लिया है कि कितना परसेंटेज का चेंजेस हुआ है उसमें। चलो अगला आ जाओ, एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% कमाती है। यदि उसने इसे 1000 कम में खरीदा और 400 कम में बेचा तो उसे 40% का लाभ होता है। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया जा रहा था, लेकिन इस बार वैल्यू दे दी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में अब आपको एक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर परसेंटेज से परसेंटेज कम कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज से किसी वैल्यू को हम कम नहीं कर सकते। अब समझना जरा कैसे करना है। इसको हमने माना सीपी को 100x, समझना जरा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगी इसमें, है ना। इसको मैं इस कॉर्नर से करता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन की हमको ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी, है ना। तो मैंने क्या माना, 100x माना। किसको माना, 100x, सीपी को माना, ठीक है। और इसको 20% लाभ पर बेच दिया उसने, तो कितने में बेच दिया, 120x में बेच दिया, 120x में बेच दिया। यदि उसने इसे 1000 कम में खरीदा, मतलब इसको 1000 उसने कम कर दिया, तो इसमें से 1000 कम कर दो, तो कितने में बेच दिया इसको, 100x माइनस 1000। क्लियर है। फिर इसको उसने कम में बेच दिया, कितने कम में बेच दिया, 400 कम में बेच दिया, तो 400 कम कर दो इसमें से, 120x माइनस 400। बस अब क्या बोला है उसने कि भैया इसको 40% का लाभ हुआ, तो इसको 40, इसको बेचोगे सीपी को 40% के लाभ पर, तो एसपी मिलेगा आपको, बराबर में इसको रख देंगे। अब हम सोल्व कर लेते हैं, 100x माइनस 1000, कितना परसेंट का प्रॉफिट, 40 का, मतलब कितने में बेचूंगा मैं इसको, 140 में, तो क्या मिलेगा हमको, 120x माइनस 400, है ना। भैया 40% का प्रॉफिट, ये सीपी है तो सीपी के लिए मान लो 100 नीचे आ गया, 40% के लाभ पर इसको मैंने बेच दिया, वही करते हैं ना अपन। ये सीपी है तो सीपी कितना है मेरा 100, ये 100 ले लिया, 40 के लाभ पर बेचूंगा तो 140 में इसको मैं बेचूंगा। सोल्व कर लेते हैं अब इसको, 0 से 0, 2 से और काट दो, 2 से 7 बार, 2 से 5 बार,
7 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 100x में करोगे तो कितना बनेगा 700x, इसमें करोगे तो कितना बनेगा 7000, 5 का उधर कर दो, 12 5 60, 600x, और उसमें करोगे तो 2000। अब इसको इधर लाओगे, 600 में से 700 हो जाएगा तो 100x, और ये उधर जाएगा माइनस 2000 प्लस 7000, कितना बनेगा 5000। और जब x निकालोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आएगा, x बराबर 50, और 50 को हम यहां रख देंगे, 50 इंटू 100, तो कितना आएगा हमारा CP 5000। आई बात समझ में सभी को? तो क्या आंसर बनेगा 5000, है ना। तो ध्यान देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि x लगाना पड़ेगा और मजबूरी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा वही क्वेश्चन है, करते हैं हम, ट्राई तो हो जाएगा ना। एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% लाभ कमाती है, तो हमने क्या मान लिया, 100x माना, 100x से 20 लाभ 120x हो गया। यदि उसने इसको 600 कम में खरीदा, इससे 600 कम में खरीदा है, तो 100x माइनस 600, और 600 कम में बेचा भी है, इससे 600 कम में बेचा है, तो 120x माइनस 600, तो उसको 30% का लाभ हुआ, इसको 30 का लाभ हुआ, तो 100x माइनस 600, है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 100 CP का, और 30 के लाभ पर बेच दोगे तो 130 हो जाएगा। ये 130 बराबर में क्या मिलेगा आपको, 120x माइनस 600, 120x माइनस 600। कैंसिल करता हूं तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, बाकी जो कटेगा नहीं मल्टीप्लाई कर दो, 13 का इधर करोगे 100x में तो 1300x, इसमें करो 13 छंग 78, 7800। अब 10 का उधर करोगे 120x और 0, तो कितना बनेगा 1200x, और इसका इधर करोगे तो 6000। इसमें से जाएगा 600, 13 में से 1200 जाएगा तो कितना बचेगा 100x, 1300 में से 1200 जाएगा तो 100x, और ये उधर जाएगा माइनस 6000 में से प्लस का 7800, तो कितना आएगा 6000 7000, 1800 बचेगा। x निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आएगा 18, और 18 को यहाँ रख दोगे, 18 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1800। आ गया आंसर, आएगा, समझ में भी आ गया होगा आप कि किस प्रकार से इसको करना है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु को बेचने पर 15% का लाभ होता है, यदि उसने इसे 400 कम में खरीदा और 225 कम में बेचा तो उसको 35% का लाभ हुआ। उसका क्रय मूल्य बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। सेम क्वेश्चन हम नेक्स्ट करवा रहे हैं। चलो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20% कम हो, है ना। तो मैंने 100x माना इसको और 20% के लाभ पर इसको बेचा तो 120x। क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20-20 कम है, ये 20 कम है और ये भी 20 कम है। 20-20 कम करोगे तो क्या बचेगा 100x माइनस 20, और ये क्या बचेगा 120x माइनस 20। अब उन्होंने बोला है, देखो यहाँ पर लाइन को पढ़ने की जरूरत है हमको, तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि 10% ही यूज कर लिया, पहले से 10%। पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था 20 से 10 ज्यादा, मतलब कितना प्रॉफिट 30 का, मतलब हम 130/100 यूज कर लेंगे। इसलिए बोल रहे हैं क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने हैं, वरना जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं 10% ही यूज कर लेते हैं। 10% ज्यादा है तो 100x माइनस 20, 10 ज्यादा है पहले से, कितना बनेगा 130 डिवाइड बाय 100 बराबर में 120x माइनस 20। 0 से 0 कट गया, 13 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, 1300x माइनस 13 दूनी 26, 260, 10 उधर जाएगा तो 1200x माइनस 200 बनेगा। क्या 200 बन रहा है, चलो ठीक है देखते हैं। 1300 में से 1200 जाएगा तो कितना बचेगा 100x, और ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस के 200 में से प्लस का 260, तो 60 बचेगा। और जब x निकालोगे तो 60/100
और यहाँ रख दोगे इसका मान, तो ये भी 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। कौन सा आंसर? बी आंसर। यहां पर ध्यान देना है 10% ज्यादा है वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसको 900 रुपये कम में खरीदा, 900 रुपये कम में बेचा, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ हुआ, है ना। इसमें भी वही है, ही वुड गेन हैव 5% मोर। चलो कर लेते हैं इसको भी। 25 का प्रॉफिट है 100x, 125x, 900 कम, ये भी 900 कम, तो 100x माइनस 900, 125x माइनस 900, 25% का अतिरिक्त, है ना। पहले कितना था? 25 था, 25 से 5 अतिरिक्त कितना हो जाएगा? 30। वही क्वेश्चन बन गया ये भी, 100x माइनस 900 इंटू 130/100 बराबर में ये मिलेगा आपको 125x माइनस 900। कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0, 13 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 1300x माइनस 0 0 27 का 7, हासिल का है कितना? 2, फिर 9 एकम 9 तो 11, 11700, ठीक है। अब इधर किसका कर देंगे? 10 का कर देंगे इसको, तो कितना बन जाएगा? 1250x माइनस 9000। ये इधर आएगा माइनस करने पे, 1300 में से 1250 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास? 50x ही बचेगा ओनली, 50x। और ये उधर जाएगा तो 9000 में से 11700 जाएगा, तो 2700 बचेगा। 9 2 11, 2700। और x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 2700 डिवाइड बाय 50, 0 0, 5 से काट देते हैं इसको, 55 25, और 2 बचा तो 5 चौक 20, 54, 54 इंटू 100 कितना बन जाएगा? 5400 रुपये। तो सीपी कितना हो जाएगा? 5400 रुपये। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। 5% क्या था? मोर था, ज्यादा था। चलो आगे देखो, यहां पर इसको करेक्शन कर लेना। तो लाभ कितना होगा? 24% होगा। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 50 कम हो तो लाभ 24% का होगा। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, है ना। सेम क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे आप लोग, है ना। ये भी आप कर चुके हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसको 25% कम में खरीदता है, 68 रुपये कम में बेचता है, तो 32% का लाभ मिलता है। उसका क्रय मूल्य बताना है ना। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, है ना। ये भी कर चुके हैं। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, करवा देते हैं इसको। 20% के लाभ पर बेचता है, 100 से 20 लाभ पर बेचा, मतलब कितने में बेच दिया? 120 में बेच दिया। 40 ज़्यादा में खरीदा, मतलब कितने में खरीदा? 140 में खरीदा। फिर इसको कम में बेच रहा है 24 में, 20% का नुकसान हो गया। तो 140 का 20% निकाल के कम कर देते हैं, 0 0 0 0, 14 दूनी 28, 28 इसमें से कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 112 बचेगा, 12, 112 और 8 20, हाँ ठीक है। 112 कितने का लॉस हो गया? यहाँ से 8 का लॉस हो गया। क्वेश्चन में कितना दिया है? 24, तो 8/24 इंटू 100, 8 तिया 24, कितना आंसर आ गया? 300। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, है ना। तो इस प्रकार से ये टाइप हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइप में। तो हम लोग आपको सारे क्वेश्चन, सारे टाइप बहुत प्रैक्टिस के साथ में करवा रहे हैं। अगर आपने इन क्वेश्चनों को देख लिया और सीख लिया तो बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।